एक बच्चा अगर एजुकेशन के लिए निकलता है तो उसके परिवार को कितनी परेशानियां झेलनी होती है। इसको मारने वाला अगर कोई शख्स है तो उसका नाम कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने ही जो है मंडल कांग्रेस ने जो रिजर्वेशन जो दिया उस रिजर्वेशन में जो है जातीय पनप्ति का जो है फूट डाल दिया। मुसलमान हलालखोर है तो नहीं होगा, और हिंदू अगर हलालखोर है तो उसको मिलेगा। मुसलमान में अगर जो है डोम है तो उसको मिलेगा, हिंदू डोम को मिलेगा, मुसलमान डोम को नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो है अगर मुसलमान नट है तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदू नट है तो उसको मिलेगा। आज से ये मांग करते हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं या जो आज तक हमें नहीं मिला है उसका हिसाब हो, और अगर हिसाब नहीं होगा तो हम इस आंदोलन को तेज धार दें। आंदोलन भीड़ से नहीं, हौसले से होती है। अगर आपके पास हौसला है तो आप अकेला चलेंगे, कारवा बनता चला जाएगा। जय भारत, जय बिहार, जय नालंदा। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम को संचालन करने वाले हाफिज गुलाम सरवर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हम लोगों को बुलाया और मौका दिया। उसके साथ साथ एक शुक्रिया उनका भी अदा करता हूँ ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, जिनके बैनर तले हम लोगों को आज मौका मिला कि इस बैनर के तले हमारे बिहार के शेरे जनक मौलाना आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का आज जन्मतिथि मनाया गया। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने परिचय से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग जिस आंदोलन की बात करते हैं तो आंदोलन भीड़ से नहीं, हौसले से होती है। अगर आपके पास हौसला है तो आप अकेला चलेंगे, कारवा बनता चला जाएगा। तो इसी तरह से हमारे बिहार के नालंदा जिला से, जहाँ से हमारे मौलाना आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, मैं एक्चुअली उसी गांव नालंदा बिहार शरीफ से हूँ। और उनका जो कारोबार था, उनका जो तिजारत था, वो बीड़ी बनाया करते थे। तो मैं बता दूं, मैं भी उसी बीड़ी बनाने वाला का नाती हूँ। मेरे नाना जान बीड़ी बनाया करते थे और बीड़ी का सिलसिला ऐसा था कि मेरी अम्मी ने भी बीड़ी बना बनाकर मुझे पाला पोसा। मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूँ और किसी तरह हम लोग के समय में पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से होती थी। गाँव में सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं थी, मैं सरकारी स्कूल में बहुत मुश्किलों से, बहुत मुश्किल तरीके से पढ़ाई की। लेकिन हौसला रहा कि हमको पढ़ना है, समाज के लिए कुछ करना है और हमें अपने भारत के लिए कुछ करना है, कि भारत हमारा है, हम भारत में पैदा हुए हैं और भारत में मर के यही मिट जाना है मुझे। तो मुझे अपने भारत देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, ये जज्बा हमारे अंदर था। तो जब मैं इस जज्बे के साथ, जब मेरे जुनून में था, तो मैं जो स्कूली लाइफ में जब था, तो ये समाज की सेवा करने का मौका मेरे दिमाग में लगा, तो मैं सेवा करता रहता था। इसी तरह से चलते चलते मैं लोगों के बीच में जाता था, लोगों से जुड़ता था, लोगों को जहां पे जो जरूरत पड़ता था मैं रात दिन लगा रहता था। आज लोगों का प्रेम और लोगों का आशीर्वाद ये है कि मैं 2019 में पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र, यानी बिहार के राज्य में एक संसदीय क्षेत्र है पाटलिपुत्रा 31, जिसमें मैं 2019 में ही पूर्व प्रत्याशी लोकसभा हूँ, इंडिपेंडेंट। और मेरे अवाम ने, जनता ने, सिर्फ मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, जब आप मेरा वोट गिनेंगे तो मुझे ओबीसी में यादवों ने वोट किया, मुझे पासवान ने वोट किया, मुझे कुशवाहा समाज ने भी वोट किया। मेरी वोट की संख्या 15,045 रही। तो उससे हमारा हौसला बढ़ा और हौसला बढ़ने के बाद मैं और लोगों के बीच में काम करता हूं। मैं अपना एक संगठन चलाता हूं, संगठन के माध्यम से जो भी हमसे होता है, हर समाज के लोगों तक मैं जाता हूं। जो हमसे होता है हम समस्या समाधान करने का कार्य करते हैं। हमारे पास कोई जाति भेदभाव पे हम लोग काम नहीं करते और हम अपने समाज को यही सिखाना चाहते हैं कि हम जो पासमानदा की बात करते हैं, जो हम पासमानदा हैं, सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि पासमानदा है क्या। आज जो हम लोग पासमानदा के नाम पे जो ठगे जा रहे हैं, जो पासमानदा के नाम पे हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, तो मुझे ये चेक करना होगा, मुझे ये जांच करना होगा कि आखिर कहाँ कमी है, किस कमी की वजह से मुझे नाकामयाबी मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, अपनी नाकामयाबी को, अपनी कमी को ना जांच करके हम एक दूसरे पे बोल फेंक देते हैं। उसके कारण मैं नुकसान में हूँ, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। भाई आप काम करोगे, आप सच्चे मन से मेहनत करोगे तो आपके जीते जी आपको सम्मान मिले ना मिले, आपके मरने के बाद आपको सम्मान 100% मिलेगा। इस बात का विश्वास जो है कि यकीन भारत में तमाम लोगों के पास है। तो हम
ये करें कि सबसे पहले जो पासमानदा समाज है, तो हम पहले पासमानदा समाज में आपस में जागरूक करें। अब आइए पासमानदा समाज में होता क्या है। पासमानदा समाज में हम दूसरों से शिकायत क्या करें। जैसे अभी आप लोगों ने सुना कि हमारे पासमानदा समाज के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बोल दी कि सैयद ने ऐसा किया, शेख ने ऐसा किया, फलाना ने ऐसा किया। ऐसा नहीं है। हम दूसरों से शिकायत क्या करें जब खुद का सीता खोटा है। पासमानदा समाज में भी जो है हमारी एक बिरादरी है, जिस बिरादरी को हम अंसारी कहते हैं। अंसारी समाज जो पासमानदा मतलब जो मेरा बड़ा भाई है, आजादी से लेकर अभी तक, तो अगर कोई एक काम करता है उसकी रॉयल्टी मिलती है, उसके बेटे को मिलती है, ना कि आजीवन मिलता रहेगा। तो कहीं न कहीं हमारे अपने भी हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं, और अपनों की बेईमानी की वजह यह है कि आज पासमानदा समाज को कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलता। तो इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से मैं ये घोषणा करता हूं, और खासकर अपने पासमानदा समाज के तमाम बिरादरियों से ये गुजारिश करता हूं, खासकर अंसारी समाज से, क्योंकि उनकी आबादी बड़ी है और अंसारी समाज का बहुत बड़ा योगदान भी रहा जाति में, और बड़े बड़े ओलमा भी निकले इससे। तो आज के डेट में आपको कुर्बानी देने की जरूरत है। और जो दबे कुचले पासमानदा है, पासमानदा बहुत सारे 36 जातियां हैं, कुजरा है, सब्जी पोश है, मंसूरी है, नट है, बक्को है, सपेरा है, साई है, हललखोर है। तो ये जो जातियां हैं आपके ये भाई हैं, पहले आप इनको मान सम्मान देना शुरू करो। आप जब मान सम्मान देंगे, वो आपको मान सम्मान देंगे, तो सबसे पहले आपकी संगठन मजबूत होगी। जब आपकी संगठन मजबूत होगी, आपके लोग इकट्ठे होंगे, तो फिर आपका जो बड़ा भाई है, जिसको आप गाली देते हो, जिसको आप परेशान करते हो, वो सैयद है, वो शेख है, वो शेख सैयद तो बाद में है, पहले वो भारतीय है, पहले वो देशभक्त है। भारत में रहने वाला शेख हो, सैयद हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भारतीय है। हम सारे भारतवासी भाई है, और भारत माँ हमारी माँ है। और भारत माँ, एक बात समझ लीजिए, ये जो घटनाएं घटती, जो एक दूसरे को हम लोग टिप्पणी करते हैं, तो इससे हमारा मान सम्मान नहीं, इसमें हमारी भारत माँ की मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। हम इसको भी विचार विमर्श करें कि हमारी भारत माँ को मान सम्मान कैसे दें। हम लोग अपने आप को डेवलपमेंट करें, अपने आप को विकास करें। हम लोग अपने आप को एक दूसरे से मिलकर रखें। ठीक है, अलग अलग ब्लॉक है, आपत्ति पिछड़ा है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, लेकिन डेमोक्रेसी का जो अधिकार है समाज में, वो अधिकार एक दूसरे को हम लोग लेना देना सीखें। जिस दिन हम लोग एक दूसरे को सम्मान देना शुरू कर देंगे, हमारा करप्शन, हमारा हनन बंद हो जाएगा, हमारा हनन करना लोग छोड़ देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से अपने तमाम भाइयों को कहते हैं, ये इल्तिजा है आप लोगों से, गुजारिश है हमारा कि प्यारे भाइयों, पासमानदा भाइयों, आपस में एक दूसरे से शिकवा शिकायत ना करें। हम लोग आपस में मेल मोहब्बत एक दूसरे को समझाएं, और एक दूसरे को पहले संगठित हो और कार्य करें बिना स्वार्थ के। हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कभी किसी लालच में उन्होंने मतलब आंदोलन नहीं किया, उन्होंने देश के लिए आंदोलन किया। जो आज इसका नतीजा यह है कि आज हम लोगों को उसी संविधान के आधार पर हम अपने अधिकार की बात करते हैं। तो अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से एक सीख लेना चाहिए कि हम लोगों को भी उसी उद्देश्य पे काम करना चाहिए, बिना स्वार्थ के। तो इसीलिए, और बातें बहुत सारी हैं, और बहुत सारी बातें, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और खासकर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। जय हिंद, जय बिहार, जय नालंदा। पत्रकार बंधुओं, छायाकारों, पत्रकारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इतने टाइम तक रुके हुए हैं। ये आसिम अंसारी साहब का जो मैं किराया जारी पेश करता हूँ, और मेरे बड़े भाई हाफिज गुलाम सरदार साहब भी इसका संचालन कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इन्होंने संचालन किया है। मैं मुद्दों की बात करूंगा, मैं रोना नहीं रहूंगा। क्या मैं रोना नहीं रहूंगा कि हमें किसने कितना मारा? अब हिसाब होगा, हिसाब होगा। ये आंदोलन 120 सन 1920 में ये शुरू हुआ था, लगभग 105 वर्ष को हो गए इस आंदोलन। अगर हमें आज तक हक नहीं मिला है तो वो हमारी गलती है, किसी और की गलती नहीं। क्या समझे? ये किसी और की गलती नहीं है कि हम रोते रहे कि हमारे साथ उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। जब एक रोशनी हमें दिखा दी गई, एक रास्ता बता दिया गया कि आसिम अंसारी साहब ने एक रास्ता दिया कि यहाँ इस पर चलकर तुम्हारा हक तुम्हें मिल जाएगा, तो हम उस हक पर को नहीं चले यहाँ तक ईमानदारी के साथ। हम क्यों रोना रोते हैं? इसलिए मैं हम अपनी गलती को स्वीकारते हुए, सच्चाई को स्वीकारते हुए, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं
या जो आज तक हमें नहीं मिला है उसका हिसाब हो, और अगर हिसाब नहीं होगा तो हम इस आंदोलन को तेज धारें। हिसाब क्या है? मान लीजिए 15% हमारे अशराफ है। जिस वक्त ये काम शुरू हुआ तो हमारे अशराफ लोगों ने, उलेमाओं ने ही इसका विरोध किया। इन्होंने क्या? हमारे उलेमाओं ने इसका विरोध किया, मगर उसमें उन्होंने विरोध किया तो हमने भी इसमें मेहनत क्यों नहीं की? हमें भी मेहनत करनी चाहिए थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये 50% की जो हद है आरक्षण की, जो 50% की जो हद है आरक्षण की, सरवर साहब इसको तोड़ो और हमारा हिस्सा तय करो। हमें हमारा हिस्सा चाहिए, जो हमारा 85% के हिसाब से या 80% के हिसाब से जो हमारा हिस्सा होता है वो कोटा हमारा तय हो। ये मैं इसकी मांग करता हूं। समय का अभाव है, बात बहुत होती, इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से इस सरकार से मैं ये मांग करता हूं पसमानदाओं की तरफ से कि जो हमारा आरक्षण है ओबीसी का वो हमारा दिया जाए, नहीं तो हम इस पर बढ़ चढ़कर सभी लोग इस पर हम आंदोलन शुरू करेंगे। ये हमारी मांग है। शुक्रिया, आदाब, नमस्कार। ये भाई जिस तबके से हम लोग आते हैं, अंसारी बिरादरी से, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक रहा है वो मेरे नाना ही लगते थे, मेरे अपने नाना के चचेरे भाई थे, और इनकी जिगनी को मैंने आंखों से देखा है, बचपना था, देखे। और हमारी जो तालीमी जो हुआ है वो इनके छोटे भाई महमूद साहब थे, उनके द्वारा हुआ है, और उन्होंने ही हमको पढ़ाया है। ये आंदोलन जो पसमानदा जो आंदोलन जो शुरू हुआ है ये सन 1919 के 18 में जो है इन्होंने जो है शुरू किया था हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का। और ये काफीबाग में ये इन्होंने पहला मीटिंग किया, और उस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी से लेकर के और सुभाष चंद्र बोस, ये सारे जो श्रेष्ठ नेता थे वो सारे लोग जो है उसमें मौजूद थे। और हिंदुस्तान की आजादी के जो बुनियाद उन्होंने रखा, और रखने के बाद उसने हमेशा जो है मुसलमानों के सवाल पर ही और पसमानदाओं के सवाल पर ही लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ तक, क्योंकि समय नहीं है कि जो बहुत डिटेल में हम बात करें आपसे, यहाँ तक कि जो है वो बिहार छोड़ करके वो जो है अब इलाहाबाद आ गए, और इलाहाबाद में ही जो है उनकी वफात हो गई। कमरुद्दीन साहब नाम करके एक शख्स थे, उन्हीं के मकान में रहते उनका जो है हो गया। और एक साहब ने चर्चा किया कि हम जो है वहाँ आसिफ बिहारी साहब के नाम पर मुरादाबाद में स्कूल भी स्कूल चलता है, जहाँ मैं गया हूँ और देखा भी हूँ, बाजार पर भी गए हैं, वहां भी देखे हैं, वहां भी अपने लोगों से बातचीत किया। और ये बात जो है पसमानदा जो आंदोलन जो है इसको मारने वाला अगर कोई शख्स है तो उसका नाम कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने ही जो है मंडल कांग्रेस ने जो रिजर्वेशन जो दिया उस रिजर्वेशन में जो है जातीय पनप्ति का जो है फूट डाल दिया। मुसलमान हलालखोर है तो नहीं होगा, और हिंदू अगर हलालखोर है तो उसको मिलेगा। मुसलमान में अगर जो है डोम है तो उसको मिलेगा, हिंदू डोम को मिलेगा, मुसलमान डोम को नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो है अगर मुसलमान नट है तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदू नट है तो उसको मिलेगा। ये जो है जातीय परस्ती जो है मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट लागू हुआ जिसको मैंने भी जो है रथ के रूप में चलाया था, जब मैं मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करने के लिए जब रथ निकला था, शरद यादव ने निकाला था, तो उसके साथ साथ मैंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करने के लिए मोमिन रथ के नाम से जो है लोग का नाम था कारवाने मोमिन, और वो रांची से शुरू हुआ और पूरे बिहार में जो है जो इसको हम लोगों ने आंदोलन को जो है शुरू किया था। और इस मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट जो लागू हुआ तो उस लागू में जो है कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं रहा। आज जो है अत्यंत पिछड़ी जाति के में जो रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो उसमें भी जो है कहीं भी जो है भेदभाव नहीं है। हिंदू भी जैसे को मिलता है वैसे ही मुसलमान को भी मिल रहा है। तो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है कोई कहीं भेदभाव नहीं हुआ। भेदभाव करने वाला कौन था कि कांग्रेस था, लेकिन हम अपोजिशन लीडर को जो है मानते हैं कि, और खास करके नरेंद्र मोदी ने पसमानदा के सवाल पर बात तो किया जरूर है, लेकिन आज तक पसमानदा को एक भी टिकट कहीं नहीं दिया और न कहीं जो है प्रोजेक्ट किया किसी तरह का। इसलिए मैं जो है उनका भी जो है शुक्रिया अदा जरूर करता हूँ कि उन्होंने कम से कम नाम तो लिया है
कि हाँ पसमानदा में मुसलमान है, और जो पसमानदा जो मुसलमान है वो जो है हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो है काफी पीछे रह गया है, जबकि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाला वो भी कॉन्फिडेंस है। जो आसिफ जहानी साहब ने सन 1918 में जो जमायतुल मोमिनीन करके बनाया था, और वो जमायतुल मोमिनीन जो है रांची के जब हुआ अच्छा, अगर एजुकेशन के लिए निकलता है तो उसके परिवार को कितनी परेशानियां झेलनी होती है। सरकारी स्कूल तक भी अगर उस बच्चे को जाना होता है तो आज हमारे गरीब परिवार जो पसमानदा समाज से हैं वहां तक भी पहुंचाने में उस बच्चे को उसको बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती है। तो आज भी वो व्यवस्था हमारे समाज को, दबे कुचले शोषित वंचित समाज को, पसमानदा समाज को, अर्जाल समाज को वो सारी परेशानियां आज भी झेलनी पड़ रही हैं। उसका एग्जाम्पल आप किसी भी देहात में आप चले जाइए, ये शोषित वंचित और दबा कुचला समाज है आपको गांव के बाहर मिलेगा, जोड़ के किनारे मिलेगा, बस्ती से बाहर मिलेगा। और बस्ती से बाहर किसको रखा जाता है? बस्ती से बाहर उसको रखा जाता है जो समाज से हटा दिया जाता है। ये सोच कहां से आई, इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। ये सोच आई हमारे अशराफिया भाइयों से। हमारे अशराफा भाइयों ने जो अशराफियत फैलाई और हमारे पसमानदा, दबे कुचले, शोषित और वंचित समाज को समाज के अंदर से उठा करके गांवों के बाहर फेंक दिया। आज भी आपको वो देखने को मिलेगा, चाहे वो धोबी हो आपको झोड़ के किनारे मिलेगा, लोहार खड़ी हो वो गांव के बिल्कुल कोने के बाहर मिलेगा, मंसूरी हो धुना वो भी आपको बस्ती से बाहर मिलेगा, वाल्मीकि हो शिवपर, मोची हो कोई सम्मान नहीं मिलेगा। वो लड़ाई जो हमारे बाबा आसिम बिहारी जी ने शुरू की थी वो असल लड़ाई ये है। नौकरियां जब हमें मिलेंगी, जब मिल जाएंगी, हमें सांसद के टिकट जब मिलेंगे मिल जाएंगे, हमें विधायक के टिकट जब मिलेंगे मिल जाएंगे। हमें सबसे पहले जरूरत है बराबरी के सम्मान की। जरूरत है कि नहीं भाइयों? तो जो हमारे समाज के दबे कुचले, शोषित और वंचित पसमानदा, अर्जाल समाज के जो लोग आज भी गांव देहातों में जोड़ के किनारे अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों को ना तालीम दे पा रहे हैं और ना ही अच्छा उनका रहन सहन है, ना उनका अच्छा खान पीन है, और पहनने के लिए भी आपको क्या बताएं, क्योंकि इस चीज से हम बहुत अच्छे से रूबरू हो चुके हैं। आसिम बिहारी जी ने जो हमें रास्ता बताया, जो उनकी जीवनी से हमने पढ़ा है, वो सारी चीजें वो उस वक्त की थी और आज भी है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? आज हम शहरों में आ गए हैं, थोड़ा सक्षम हो गए, लेकिन हम अपने गांव देहात की तरफ नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? क्योंकि हमारे जो दादा की जो बाकी औलादे हैं, हम तो शहर आ गए, जो आज भी गांव में रह रही हैं, जिनको आज भी दबाया जाता है, जिनको आज भी शोषण किया जाता है, क्या उसकी हिमायत हमें नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं? तो हम कहां सोए हुए? हमने एक नारा दिया है, उठो जागो अपना हक मांगो। जब तक उठोगे नहीं, जागोगे नहीं, आपको हक नहीं मिलेगा। और हमारा हक सबसे पहले सम्मान का है। जो अशराफिया सोच ने, अशराफिया समाज ने जो हमारा उत्पीड़न किया है, हमारे समाज का उत्पीड़न किया है, उससे हमें रूबरू होना पड़ेगा। हम शहर में आकर के बड़े से बनने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने बैकग्राउंड में भी जाने की कोशिश करें कि हाँ, हमारे दादा परदादा जो हमारे खानदानी लोग वो आज भी शोषित और वंचित और पीड़ित हैं, उनकी तरफ भी हम अपना ध्यान रखें। और उसके लिए 3 लोगों की जरूरत है। दौलतमंद, जिसे अल्लाह ने नवाज दिया। दूसरा, हमारा भाई जो सक्षम भी है और समझदार भी है, पढ़े लिखे भी हैं, जिनको फिक्रमंद कहा जाता है। एक फिक्रमंद की भी हमें जरूरत है। एक सबसे निचले तबके का जो शोषित है,
जो सिर्फ और सिर्फ आज अपने परिवार को पालने के लिए, सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए वो एक दायरे में बंद करके रह गया। उसे हम बाहर जब तक नहीं लाएंगे, सड़क पे नहीं आएंगे, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हमें वो अधिकार नहीं मिल सकता। हमें सीखना चाहिए हमारे अपने दलित भाइयों से। बाबा साहब अकेले जरूर थे, लेकिन उनके बैकग्राउंड की अगर हम चेक करें तो उनके पीछे भी 3 लोग थे। दौलतमंद भी थे जिन्होंने उनका साथ दिया, दानिशमंद भी थे जिन्होंने उनका साथ दिया, और सलाहियतदार जो लोग थे हमारे उनके समाज के, वो भी उनके साथ थे। अकेले बाबा साहब थे। आज हमें भी जरूरत है, हमें दानिशमंद की भी जरूरत है, हमें फिक्रमंद की भी जरूरत है, और अपने जो निचले तबके की उसकी भी जरूरत है। और सबसे ज्यादा अगर आप फेल हैं तो वो सिर्फ अपने निचले तबके की वजह से, क्योंकि हम उनको अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे। और दूसरे नंबर पर जो हमारे जो दौलतमंद भाई हैं, जो दौलत को दबा करके बैठे हुए हैं और वो अपने भाइयों की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो सबसे पहला काम उन्हें करना चाहिए। वो आगे आए, वो हर तरीके से हर तंजीम को जो भी तंजीमें पसमानदा अरजाल तंजीमें हैं उनका वो सपोर्ट करें, उनका समर्थन करें और अपने पैसे को सही जगह खर्च करें, ताकि हमारी जो मांगे हैं सरकार से वो हम पा सकें। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारे सभी भाई इन चीजों पर ध्यान दें। केवल तंजीमों का बनाना मकसद ना हो, काम करने का मकसद हो, निष्पक्ष काम हो, बिना लालच के हो। सांसदीय विधायकी राजनीति ये सब चलता रहेगा, चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। इन चीजों से हटके हम समाज के हित में काम करें, और यही हमारे सभी संगठनों से अपील है, सभी भाइयों से अपील है। अस्सलाम वालेकुम।